ओके, पढ़ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एक नई क्वांटिटी है कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो क्या बोला था मैंने, फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं। मैंने कहा था फील्ड को इमेजिन करो, है ना। तो फील्ड जब एस्टेब्लिश हो गया, इट लुक्स लाइक एज इफ फ्लो कर रहा है। मैं नहीं कह रहा ऐसा हो रहा है, प्लीज। आई थिंक इमेजिन द फील्ड सॉर्ट ऑफ फ्लोइंग। अगर उस फ्लो में बीच में आप एक एरिया रखो तो ऐसा लगेगा उसको क्रॉस कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। कितना क्रॉस कर रहा है, कितने एरिया को क्रॉस कर रहा है, उसको हम जोड़ते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द क्वांटिटी फ्लक्स। ठीक है कि नहीं। दैट इज द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ फील्ड क्रॉसिंग एन एरिया बट इन द नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी एक तरह से क्रॉस तो कर नहीं रहा, मान लो एंगल पे जा रहा है, कहीं ऐसे टेढ़ा जा रहा है, फील्ड ऐसे जा रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नॉर्मल। क्लियर है कि नहीं। when the field is crossing perpendicular to the area, एक एक करके बराबर कितना फील्ड गया उतना फ्लक्स है। अब खास बात ये है मेरे बच्चों कि अगर मैं एक एरिया ऐसे बनाऊं, इसके थ्रू अगर फील्ड जा रहा है, ठीक है कि नहीं, या तो फील्ड स्ट्रॉन्ग करें हम तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, सही बात है कि नहीं। या तो हम एरिया बड़ा करें तो भी क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, सही बात है कि नहीं। डेफिनेटली देयर इज वन मोर थिंग, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट फर्स्ट, ठीक है कि नहीं। अगर मैं ध्यान दूं कि ये जो एरिया है जितना बड़ा करूंगा मैं, और ये जो फील्ड है, फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा करूंगा, तो आई कैन डिफाइन द फ्लक्स एज नॉर्मल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया विद इन अ गिवन फील्ड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा फील्ड और एरिया, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बच्चों ये जो फील्ड का जो यूनिट है ये अगले दूसरे चैप्टर में भी डिफाइंड है, वोल्ट पर मीटर, है ना, जो कि मैं अभी बता नहीं सकता, नेचुरल सी बात है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसी फील्ड को हम वैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखना। तब कभी आ जाए MCQs में उठ के, तो बोल्ड नहीं होना, परेशान नहीं होना कि फील्ड तो एक ही चीज, यूनिट्स को लेके परेशान ना हो कभी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम सीम्स टू बी द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं। एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड, अमाउंट ऑफ फील्ड क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल टू इट, ठीक है कि नहीं। यस, सही बात है बेटे। अब एक मस्ती करते हैं। अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो एक यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा बेटे, यूनिफॉर्म फील्ड है मेरे बच्चों। मैंने एक एरिया ए रखा है, इसे एरिया ए से जा रहा है, नॉर्मली जा रहा है, फुल फ्लेश्ड, बहुत सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सिचुएशंस। तो आई कैन सिंपली से, अगर ये इंटेंसिटी ई है थ्रू दिस एरिया, यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म, आई कुड सिंपली से फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई, ओके, PHI ग्रीक अल्फाबेट, इट्स इक्वल टू ई। मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, बोलते नहीं बचपन में इंसान होता है कि उसको कोई गम नहीं होता है किसी चीज का, चला हुआ है, इसको भी कोई गम नहीं है। ई भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, सही सही दे रखा है डेफिनेशन, लेकिन हमेशा ई इस तरह से नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो यू विल मॉडिफाई द डेफिनेशन एज फाई इज इक्वल टू ई नॉर्मल, लेट्स कॉल इट दिस, इनटू ए। क्या लिखोगे, यानी कि अगर आपको ई परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फिलहाल रखो, परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो कौन सा वाला ई चूज करोगे, ठीक है, डन। खास बात यह है कि अगर मैं इसी फील्ड में एक और एरिया रख दूं, लेकिन ऐसे रख दूं, उसके थ्रू कुछ नहीं क्रॉस कर रहा है, क्लियर है कि नहीं। ऐसे रखा मैंने एरिया, एक फील्ड लाइन यह जा रही, द बेस्ट वे टू इमेजिन इज फील्ड लाइंस, है ना, ध्यान रखना, एक ऊपर से जाएगी, नीचे से जाएगी, लेकिन क्रॉस नहीं करेगी। इसका बड़ा अच्छा बच्चों एक वो होता है, जैसे कभी नाव चलाते हैं ना, वो जो चप्पू होता है, ठीक है, तो कई लोग क्या करेंगे, उस चप्पू को ऐसे ऐसे चलाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे तो चल पाएंगे। कोई होता है वो तिरछा करके ऐसे चलाएगा, कुछ नहीं होगा, सही बात है कि नहीं, यस और नो।
ओके, तुम्हारे हाथ में पनीर का एक पीस है, तुमने चाकू ऐसे उठाया और ऐसे रखा उस पे, दिस इज नॉर्मल टू इट, क्लियर है कि नहीं? अगर तुम ऐसे चलाओगे तो ऐसे समझ लो, ओके, इट क्रॉसेस थ्रू, इट इज स्टॉप बाय नथिंग। तो जब मैंने एरिया ऐसे रखा, उसने इन फील्ड लाइंस को क्रॉस करने दिया। अगर मैंने एरिया ऐसे रखा होता तो तिरछे निकलते, टेंजेंशियली निकलते। तो कैन आई से इफ द फील्ड इज टेंजेंशियल टू एन एरिया, तो फ्लक्स क्या होगा बेटे इसकी वजह से? देयर इज नो फ्लक्स थ्रू इट, क्लियर है कि नहीं? और अगर तिरछा नहीं है, अगर एट एन एंगल है, तो तब कौन सा वाला कंपोनेंट ढूंढोगे? जो उसको क्रॉस कर रहा हो, क्लियर है कि नहीं? ये यूनिफॉर्म फील्ड में बेसिक डेफिनेशन है, इसको और एलोबोरेट करेंगे, नोट कर लो, ठीक है? जिसको नोट करना है, जो जो करना है, इट्स फाइन। बाकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कभी कुछ भूल जाओ, है ना, यू कैन डेफिनेटली रीविजिट द होल थिंग एंड दैट्स इट। ओके, क्या बोलते हो तुम? 2x स्पीड पे भगा सकते हो, है ना? ओके, एंड एक मिनट, एक मिनट, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अब देखो ध्यान से, अगर अब एरिया एक एट एन एंगल है, इसके थ्रू अगर फील्ड क्रॉस कर रहा है, तो हम कौन से वाले कंपोनेंट पे इंटरेस्टेड रहेंगे? जो इसको ऐसे क्रॉस कर रहा हो, दिस इज ई परपेंडिकुलर, और दूसरा कंपोनेंट कैसा होगा, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्लियर है कि नहीं? बाकी सब सेम, ओके। बात है जुगाड़ करने की, आपको क्या चाहिए? आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्लक्स का चाहिए, ठीक है कि नहीं? डन, ओके, समझ गए कि नहीं? लेकिन इसको देखने का एक और तरीका है जो मैं अभी क्लियर करना चाहूंगा। अगर ये फील्ड ऐसे जा ही रहा है और एरिया तिरछा है, तो आप क्या करो बेटे, इसकी प्रोजेक्शन देखो ऐसे, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया परपेंडिकुलर टू दिस, यू कैन कंसिडर दैट, ठीक है कि नहीं? यू कैन सिंपली से E into area perpendicular, can we do that? Yes, we can do it. अगर आपको फील्ड का कंपोनेंट नहीं निकालना आ रहा है, तो आप एरिया का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एरिया का कंपोनेंट का मतलब मेरे से क्या है? इसका ये परछाई, क्या बोला मैंने? द आइडिया ऑफ प्रोजेक्शन, प्लीज, है ना, भूलोगे तो नहीं? What I want you to do is consider only projection that is across the field, that is crossing, that's allowing the field to cross it. Clear है कि नहीं? Done? समझ गए कि नहीं? इसमें मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे और आगे बढ़ते हैं। बता दूं, नोट कर रहे हो बेटे? प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए, है ना? ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है, क्या है? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट स्पेस, इसका रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस कटोरा? अब यहाँ पे तो टेढ़ा मेढ़ा भी सरफेस नहीं है, मतलब स्ट्रेट ऐसे भी नहीं है, मैं बोलता चल यार ऐसे है सरफेस, तुम प्रोजेक्शन देख लेते, तो इसलिए ध्यान रखो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहां से अगर तुम ध्यान से, तुमको क्या दिख रहा है? तुम्हारी प्रोजेक्शन सर्कल है, ठीक है कि नहीं? क्या है, समझ आ रहा है बेटे? ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है यार, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे इसकी प्रोजेक्शन चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ये हेमिस्फीयर है और ये उसकी प्रोजेक्शन है जिसको क्रॉस कर रहा है फील्ड, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर, बिना झिझक के, क्लियर है कि? डन, समझ गए मेरी बात की? नेवर एनीबॉडी हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? तो क्या क्या समझाया मैंने? फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, इट इज द अमाउंट ऑफ फील्ड दैट क्रॉसेस एन एरिया नॉर्मल इन अ नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं? लेकिन वहां से थोड़ा सा हमने कहा कि ठीक है, अगर एरिया टेढ़ा हो तो आप फील्ड का कंपोनेंट निकालेंगे उसके थ्रू,
उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो। अगर दूसरा तरीका देखना है, ठीक है, देखो ना अब ये कितना काम आएगा, सोचो टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम्स में ये काम आएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना, क्लियर। उस कई बार ऐसे आएगा कि एक अजीब से शेप का एक एरिया है, तो कुल मिला के अगर तुम्हें प्रोजेक्शन सर्किल दिख रही है तो तुम्हें उसका शेप पर तुम परेशान होने की जरूरत नहीं, जस्ट नीड द प्रोजेक्शन, क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान रखना। ओके, तो तीसरा कॉन्सेप्ट था यू कैन फाइंड E इंटू ए पैरेलल ए परपेंडिकुलर, यानी कि मैंने ध्यान से प्लीज तीनों डेफिनेशंस, फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर ए, ये सब यूनिफॉर्म के लिए है, इज इक्वल टू ई इंटू ए परपेंडिकुलर, और लास्ट वाला फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए का प्रोजेक्शन। ये हालांकि ये यही है, बट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस आइडिया को, ठीक है कि नहीं। दिस इज द क्वांटिटी फ्लक्स। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या, ट्रस्ट मी, वी हैव टू यूज इट इन इंस्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने फील्ड कैलकुलेशन के लिए। इस चैप्टर में आपका टारगेट, अब देखो आई वांट टू मेक समथिंग क्लियर टू यू गाइस, हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं क्या, लुकिंग एट चार्जेस, फाइंडिंग देयर इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, दैट इज द की हियर। इतना ही चाहिए हमको इस चैप्टर से कि हम एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकें किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन, देयर आर ऑल टेक्निक्स टू डू इट, बट मेजर जो कॉन्सेप्ट है, तुम्हें जो दिमाग में थ्योरी लेके चलना है, फिलोसफी ऑफ द चैप्टर डिमांड्स यू टू इनकलकेट इन योर माइंड, इनग्रेन, दिमाग में बिठाओ ये बात कि हमें फील्ड निकालना है चार्ज के हिसाब से, कि किस चार्ज का फील्ड कैसा होगा। ऑफ कोर्स हम बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस नहीं करेंगे, अभी तक हमने पॉइंट चार्ज किया है, डाइपोल किया है, क्लियर है कि नहीं। ओके, बट हमें और तैयारियां करनी होती है, ठीक है। लो जी, प्रोजेक्शन। अब देखो कॉस थीटा का एक रोल और प्ले होता है। अगर सपोज ये है, ये ए है, तो एरिया एज सच इज नॉट अ वेक्टर, क्लियर है कि नहीं, इट इज अ नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन मैटर करने लग जाए, जैसे देखो यहां से, देखो इसमें और मेरा बच्चा इसमें, और मेरा बच्चा इसमें, कितना फर्क है, बहुत फर्क है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसकी ओरिएंटेशन बदलने पे क्वांटिटी बदलती है, तो वी हैव टू एसोसिएट डायरेक्शन विद द एरिया, ठीक है। उस केस में हम डिफाइन करते हैं बेटे एरिया वेक्टर। क्या करते हैं, डिफाइन एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मींस अगर कोई एरिया ए है या एस है, डेल्टा एस कह लो, ठीक है, अगर हम उसकी डायरेक्शन बताना चाहें, सपोज मैं ऐसे भी कहूं, सपोज लेट्स होल्ड, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, तो मैं यहां पे अगर वर्टिकल सॉरी मतलब आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस दिखाऊं, दे शो द डायरेक्शन ऑफ माय सरफेस, क्लियर है कि नहीं। जैसे मेरे माथे का डायरेक्शन ये है, मेरे गाल का डायरेक्शन ये है, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। व्हेनेवर यू सी अ सरफेस देयर इज अ डायरेक्शन टू दैट, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अगर मैं बाजू को कहूं यहां से डायरेक्शन सरफेस की इधर मानी जाएगी, यहां से डायरेक्शन इज सरफेस वेक्टर क्वांटिटी, नो। बट व्हेन वी डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शन एसोसिएट करें जबरदस्ती, तो इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आई वुड लाइक टू शो यू एन एनसीईआरटी स्लाइड हियर, देखो। ओके, अगर ये एक सरफेस है तो हम इस पे एक एरो लगाते हैं टू शो इट्स डायरेक्शन, उस पीस को उठाया और यहां रख दिया, दिस बिकम्स आवर एरिया वेक्टर। तो जब मैं एरिया वेक्टर बोलूं तो मेरे बच्चे अगली बार एमसीक्यूज में ये तो ना लिख देंगे एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। This concept requires, certain concepts require you to put a direction to area, but that doesn't make area a vector। देखो हम लिखते हैं area has a magnitude, surface magnitude multiplied by there is a normal direction vector जो हम बताते हैं, क्लियर है कि नहीं। गोइंग बैक टू आवर डिस्कशन, यहां था, ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर मैं इस एरिया को देखूं, विल एसोसिएट इट्स डायरेक्शन, हमने माना ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनके बीच का एंगल, ये एंगल ध्यान रखना, इट इज बिटवीन द नॉर्मल एंड द, ठीक है। तो ये सरफेस एक एरिया है, उसके उसका डायरेक्शन हम एक नॉर्मल वेक्टर से बताते हैं, बिकॉज एरिया एज सच इज नॉट अ वेक्टर, बट वी कैन एसोसिएट इट। एंड वी कैन से ई का कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा बेटे कॉस कंपोनेंट, क्या होगा,
तो आई कैन ऑल्सो से दैट फ्लक्स इज इक्वल टू E into delta S cos theta. Yeah, delta S into E cos theta. I would like the other definition. Delta S into E cos theta. सही बात है कि नहीं? हम सबको पता है that we can convert that into a dot product. Clear है कि नहीं? Whenever there is a cos involved, we can use a dot product. So we can say E dot delta S becomes our definition in this case. Okay? ठीक है बच्चों? बेटे कोई डाउट तो नहीं है? शाबाश। तो हमारे डेफिनेशंस का जो वो है क्या क्या है? E इज इक्वल टू सॉरी फाई इज इक्वल टू ई ए या ई एस ई डेल्टा एस कह लो। फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा या ई परपेंडिकुलर इंटू एस। फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस परपेंडिकुलर या ए परपेंडिकुलर एंड फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। एनीथिंग एल्स? हाँ, फाई इज इक्वल टू ई इंटू प्रोजेक्शन। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम लोग नोट करो, मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? दीज आर द वेज यू हैव टू एक्सप्रेस फ्लक्स। क्लियर है कि नहीं? अब एक मजेदार बात है जिसपे अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैंने कुछ लोग देखे हैं जो फील्ड लाइंस को बड़ा वो समझते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज रियलिटी में कोई फील्ड लाइंस नहीं होती है। एम आई राइट? याद है कि नहीं? तो प्रोपोर्शनैलिटी टू द, अगर आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर पाते हो, जितना ज्यादा नंबर होगा सेम फील्ड में, ध्यान रखना है ना, अगले पेपर पे बनाएगा वहां ज्यादा लाइंस बनाएगा, बोलेगा फ्लक्स ज्यादा है। नो, इन अ गिवन सेटिंग हर एक लाइन को बना के उसके बाद अगर आप एरिया लगाते हो वहां पे, यू कैन से मोर द नंबर ऑफ लाइंस मोर इज द फ्लक्स। प्रोपोर्शनैलिटी। ओके? तो किसी ज्योमेट्रिकल मॉडल में, किसी पिक्टोरियल मॉडल में अगर आप फ्लक्स ज्यादा कम दिखाना चाहते हो तो यू हैव एन आइडिया यूजिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। Denser lines show stronger flux and field and vice versa. ठीक है कि नहीं? ओके? और the angle between the E and A, ध्यान रखना, इसके बारे में क्या बोला मैंने अभी? It is not between area and field, it is between the field and the normal, है ना? ये वाला एंगल। कई बार बच्चे परेशान होते हैं, गलतियां करते हैं कि जी ये एंगल दिया था, ये वाला, ये नहीं है, we need this angle. Okay, I'll take another diagram here. What I mean to say is, ये फील्ड गया ऐसे और ये एंगल थीटा है, तो आप लिखोगे E A cos थीटा और गलत हो जाएगा, because we need this theta. This is, let's call it alpha, then थीटा नहीं चलेगा, तो E A cos alpha. Please keep it correct. साथ ये बात है कि अगर यही एंगल दिया है तो आप वो निकालो, तो अगर 30 है तो ये 60 आपका थीटा है जो आप फॉर्मूला में लगाओगे। प्लीज। ओके? तो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ फ्लक्स यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है? तो अब अगर बात हो उसकी फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है, ऑफ कोर्स हम एक सिंगल सिचुएशन तो है नहीं, है ना, ऐसा तो है नहीं यूनिफॉर्म फील्ड हमेशा है, बाकी एंगल का मसला है, बस दैट्स इट। कई बार फील्ड चेंज हो सकता है। तो मैं अगर मल्टीपल एरियाज, जैसे यहाँ पे छोटा सा एरिया है, इन एरिया से फील्ड E1 है, यहाँ से E2 है, यहाँ से अंदर को जा रहा है E3, यहाँ से बाहर को आ रहा है E4। तो व्हाट वी शैल डू इज वी शैल फाइंड दीज इंडिविजुअल फ्लक्सेस, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, ये निकाले और फिर क्या करेंगे, इनको एड अप करेंगे। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? तो कैसे ऐड होगी? प्लस माइनस, दैट्स इट। ओके? एक क्वेश्चन यहाँ पे, छोटा सा सवाल, एक एरिया है, इसको हमने 3 पीसेस में ब्रेक किया, ए और ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, है ना? इस वाले जोन में अंदर को जा रहा है फील्ड 2E, इस वाले में भी अंदर को जा रहा है 3E, यहां बाहर आ रहा है 2E। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, सिंगल सरफेस? इस प्लेट के थ्रू फील्ड कुछ अंदर जा रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो आप लिखोगे 2E इंटू ए इनवर्ड्स, 3E इंटू ए इनवर्ड्स हो गया 5EA
मैं कहूँगा उसको, उस फ्लक्स को किस वजह से, इनवर्ड फील्ड की वजह से। लेकिन ये जो फ्लक्स होगा ये कहाँ को होगा, तो आप लिखेंगे -2EA, टोटल मिला के 3EA, और कहाँ को, इनवर्ड फ्लक्स। क्लियर है कि नहीं, इनवर्ड आउटवर्ड चलेगा बस, दैट्स इट, कोई डायरेक्शन एंगल से मतलब नहीं है फाइनली फ्लक्स की, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। किसी को कोई डाउट बेटे इसमें, पक्का समझ गए कि नहीं, आर यू क्लियर, ओके, ठीक है, ओके, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अगर ज्यादा परेशानियां हो तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, सही बात है कि नहीं, मतलब अगर आपके पास एक एरिया है बड़ा सा, ठीक है, और उसके थ्रू फील्ड हर बारी चेंज हो रहा है, तो आप एक छोटा सा एरिया DS या DA लोगे। ऑफ कोर्स मैं वेक्टर बनाऊंगा उसको, लेकिन पता है हमको ये वेक्टर नहीं है, क्या है वो एक्चुअली, ठीक है, ओ हट जाओ जी, ठीक है, तो मैं कहूंगा ठीक है, उसके थ्रू छोटा सा फ्लक्स विल बी इक्वल टू E.ds, और टोटल फ्लक्स कितना होगा बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, ठीक है। आप में से कई बच्चे अगर पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, तो उनको बार बार मन कर रहा होगा ये लिखने की, बट नो, इट्स समथिंग एल्स, है ना, इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो इस पे एक क्वेश्चन करें कि नहीं, चलो एक क्वेश्चन इस पे भी करते हैं, ओके, लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस। एक्स एक्सिस में फील्ड है, लेट्स से E इज इक्वल टू 3xi, मतलब क्या समझते हो इसका, देखो, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट टेल्स यू समथिंग, इट टेल्स यू कि फील्ड हैज अ डायरेक्शन एक्स एक्सिस, क्लियर है कि नहीं, ओके, प्लीज एंड प्लीज रीड द मैथमेटिक्स, इट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कह रहा है, 0 पे 0, 3 पे 3, 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 9 एंड सो ऑन, यानी कि इट्स अ चेंजिंग फील्ड, इट इज अ चेंजिंग फील्ड, क्लियर है कि नहीं, ओके, सही बात है कि नहीं। आई वुड लाइक टू हैव इट लाइक दिस, है ना, ये ना ज्यादा हो जाएगा, लेट्स कॉल इट अलोंग J, ओके। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे बच्चों कि हमारे पास जो फील्ड है J मीन्स लेट्स से आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या बोला मैंने, J डायरेक्शन, Y डायरेक्शन मोनो आउटवर्ड्स है, तो हमारे पास एक एरिया है बच्चों ऐसे आउटवर्ड्स है हमारे J डायरेक्शन, X Y एंड Z, J अगर हम आउटवर्ड्स बनाते हैं तो यार एक काम करो, दिस इज X, दिस इज Y, लो आई से दिस इज X, दिस इज Y, और ये है Z, सही बात है, Z X, और तुम्हारी तरफ क्या है बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं, तुम्हारी तरफ क्या है, Y डायरेक्शन, ओके। हालांकि मुझे XY बनाना चाहिए था, आई थिंक दैट इज बेटर वे ऑफ डूइंग इट, तुम लोग सोचोगे कि ज्यादा हो गया हमारे लिए, रुको, लेट्स से दिस इज द XY प्लेन, ये X ये Y, तो बाहर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, Z डायरेक्शन, लेट्स से फील्ड Z डायरेक्शन में ही है, E इज इक्वल टू, लेकिन Z डायरेक्शन में होते हुए X एक्सिस पे वेरी कर रहा है, क्लियर है कि नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पे फील्ड 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई वांट टू शो एन एरिया जिसका विड्थ A है और लेंथ L है, तो फील्ड मेरे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा बाहर को है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है बाहर को, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे ज्यादा 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 स्ट्रांग है, सो ऑन एंड सो फॉर, व्हाट आई मीन टू से इज फील्ड यहाँ ऐसे, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ठीक है कि नहीं, समझ पा रहे हो, इमेजिन हो पा रही है बात। तो मैं कह रहा हूँ E इज इक्वल टू 3x, लेकिन K डायरेक्शन, K मतलब इधर, XYZ, ओके, राइट हैंड रूल से K डायरेक्शन इज टुवर्ड्स यू, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो अगर आपको इसका फ्लक्स निकालने को कह रहा है, सो क्योंकि फील्ड यहां से यहां जाते जाते क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है, और कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है,
सो वी कैन से कि अगर हमने फ्लक्स निकालना है बच्चों, तो हम कैसे निकालें? तो हम निकालेंगे ऐसे कि हम बनाएंगे एक छोटा सा स्ट्रिप जिसकी पोजीशन x हो और जिसकी विड्थ dx हो। क्लियर है कि नहीं? एंड इफ आई वांट टू मेक दिस, ओके, तो आई वुड से इसका एरिया कितना है? ये dx और ये लेंथ a। तो मैं कहूँगा ठीक है, d phi इज इक्वल टू e एट अ पोजिशन x। जब हम x पहुंचे तो इस एरिया में फील्ड कितना होगा? इतना। ठीक है कि नहीं? अगर x बढ़ता जाए तो फील्ड भी बढ़ता जाएगा। और फाइनली कहां तक हमें जाना है? 0 से लेके L तक। क्लियर है कि नहीं? x कहां से कहां तक है? x 0 समथिंग 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 और L तक वेरी करेगा। तो बेटा d phi इज फील्ड विच इज 3x जो कि z डायरेक्शन में है, और एरिया भी z डायरेक्शन में ही है। कितना है बेटे? इट इज a इंटू dx। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये डिस्कस हो रहा है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो दिस इज डी फाई। बाकी फाई निकालोगे अगर आप यहां से लेके यहां तक सारे एलिमेंट्स से जितने भी, तो आपको इन एलिमेंट्स को 3x इंटू ए इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू L, ये मत भूलना। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि x कहां से कहां वेरी कर रहा है? दैट इज 3a, x के बदले में लिखूंगा x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू L, तो दैट इज 3a L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, या 3 बाई 2 a L स्क्वायर। तो ऐसे फ्लक्स निकालना है ना, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन फ्रेम करने में परेशान हो गया। अब समझ आया अच्छे से? ठीक है, तो इस तरह से आप फ्लक्स निकालना चाहो यूजिंग इंटीग्रेशन, तो वो भी है। तो 3 तरीके हैं। यूनिफॉर्म फील्ड हो तो सीधे ई ए विद रिगार्ड्स टू डायरेक्शन, ध्यान रखना है ना। और दूसरा क्या तरीका है? अगर पीसेस में चेंज हो रहा है, डेल्टा करना है तो सम करना पड़ेगा। और तीसरा है अगर कंटिन्यूअसली चेंज कर, तो तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको एक डी ए निकालना पड़ेगा, तो उसी का आपने फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज अबाउट finding flux. All we are doing is finding a quantity which is going to help us solve a problem group for us. ठीक है, some few problems note करना है, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हो गया कैलकुलेशन ऑफ दिस। देखो ये हमने एरिया पहले डिस्कस कर लिया कि किसी सरफेस। अब एक कन्वेंशन है, ये ध्यान रखना। क्या माना जाता है? अगर एक बॉडी है, उसकी सरफेस है सपोज, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस नहीं होता, तो वो जो बाहर निकले हुए वो टेंटिकल्स हैं, बाहरी डायरेक्शन को बोलते हैं पॉजिटिव, और अंदर जाने वाले को बोलेंगे, याद रहेगा ये। ठीक है, दिस इज अ सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के लिए मैंने एक गोला आलू उठा लिया तुमने, या व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी सिलेंडर उठा लिया, चलो ये है सपोज हमारे सामने। ठीक है, जैसे ये एक डब्बा है, दिख रहा है, तो यहां आउटवर्ड इज पॉजिटिव, आउटवर्ड इज पॉजिटिव, आउटवर्ड इज पॉजिटिव, आउटवर्ड इज, आउटवर्ड डायरेक्शन को क्या माना जाता है? पॉजिटिव। अगर कहीं फ्लक्स बाहर आ रहा है फील्ड की वजह से, फील्ड बाहर आ रहा है तो फ्लक्स विल बी आउटवर्ड फ्लक्स, फील्ड अंदर जा रहा है तो फील्ड फ्लक्स विल बी इनवर्ड फ्लक्स। तो आउटवर्ड को पॉजिटिव, इनवर्ड को नेगेटिव मानते हैं, ये ध्यान रखना। ये मैंने कन्वेंशन की बात करी यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब बात आती है कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ करें। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले एक चीज इंट्रोड्यूस करनी है मैंने कि व्हाट इज अ लीनियर चार्ज, व्हाट इज अ सरफेस चार्ज, व्हाट इज अ बल्क चार्ज। ठीक है कि नहीं? हमारा टारगेट बच्चों ये है कि अभी तक हमने किया है पॉइंट चार्जेस का बिजनेस। क्या किया है? पॉइंट चार्ज, 1 2 3, बस उसके बाद हाथ खड़े हो जाते हैं। बताओ मुझे तुम कितनी बार तुमने 3 4 वेक्टर ऐड किए, है ना? टफ, सही बात है। उससे पहले ही हम सिमेट्री पे दौड़ गए, कहीं पेंटागन बना, कहीं हेक्सागन बनाओ, भाई 0 आ गया, बस खुश हो गए 0 आने पे, है ना? दैट मीन्स इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड राइटली सो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वायर है और उस पर चार्ज बिछा हुआ है, तो व्हाट काइंड ऑफ चार्ज वुड वी बी एबल टू कॉल इट? इट्स कॉल्ड ए लीनियर चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? एक लाइन पे चार्ज बिछी हुई है। ठीक है,
अगर किसी सरफेस पे चार्ज है, सपोज मैंने एक मेटेलिक स्फीयर को चार्ज दे दिया, तो वो क्या कर देता है, उसको स्प्रेड आउट करता है, तो वो सरफेस चार्ज है। क्या है वो? सरफेस चार्ज। और बच्चों सपोज अगर हम सपोज बादल की बात करें, है ना, बादल देखते हैं कितना लगता है, जैसे बॉम्ब से फट रहे हैं, है ना, बड़े वूली से लगते हैं, उसमें चार्ज होता है कि नहीं होता है? कड़कता है, जब निकलता है तो समझ आ जाता है ना। जब लाइटनिंग होती है तो चार्ज कहाँ होता है? वो उस पूरे बल्क में होता है, उस पूरे कॉटन के उस कैंडी में होता है वो बच्चों, ठीक है कि नहीं? In that case, that is a bulk charge. When the charge is along a line, we say it is distributed on a line, we call it a linear charge. क्या बोलेंगे हम? या linear charge distribution. Clear है कि नहीं? When the charge is on a surface, single surface, you know, it's difficult to imagine. Line means line. Don't think जैसे ये rod है, ठीक है? इस रॉड पे अगर चार्ज, इट इज नॉट अ लाइन चार्ज, इज दैट क्लियर? लाइन चार्ज मींस लिटरली सिंगल एटम, सिंगल चार्ज, सिंगल 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 सिंगल, बहुत सारी। लेकिन सरफेस पे क्या होगी बेटे? सरफेस चार्ज ऐसे इमेजिन करो जैसे तुम यहां से देख के ऐसे भी देख सकोगे, ट्रांसपेरेंट सरफेस इमेजिन करो, ऐसे समझो। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। क्लियर है कि नहीं? मेरी बात समझ लो। सरफेस चार्ज ऐसे, जैसे मेटल प्लेट है, उस पर चार्ज रखोगे तो वो सरफेस चार्ज सिंगल नहीं है, यहां से भी होगी, और ये मेरा हाथ है सपोज, ओके, मान लो मेटेलिक कोई चीप प्लेट है ये, इस पे चार्ज होगा अगर तो यहां से भी होगा, और तो ये सिंगल सरफेस नहीं है। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज टू इमेजिन ना सिंगल सरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड इज बल्क, जहां पे मतलब मटेरियल, जैसे सपोज तुमने कोई चार्ज मटेरियल उठाया और उसका एक स्फीयर बना दिया, तो चार्जेस अंदर होंगे, फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ये लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड बल्क चार्ज। क्लियर है कि नहीं? लाइन चार्ज की एक क्वालिटी होती है, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मींस हाउ मच चार्ज इज स्प्रेड ऑन 1 मीटर। अगर मैंने लैम्डा बोला ना 2 पर सेंटीमीटर या पर मीटर, दैट मीन्स मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि इतने कूलम्स पर मीटर पे यूनिफॉर्मली फैला दिए। इट डिपेंड्स, हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म भी हो, फिलहाल हमें यूनिफॉर्म ही समझना है, ठीक है? तो बेटे ये हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लैम्डा कूलम्स पर मीटर। बट मीटर कई बार क्वेश्चन में तुम्हें तंग करने के लिए सेंटीमीटर रख दिया हो, तो समझ लो ना क्या मतलब है इसका, 1 सेंटीमीटर में इतना है। क्लियर है कि नहीं है? सरफेस चार्ज, इसकी डेंसिटी को सिग्मा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मेरे बच्चे ये क्या होगा? ये चार्ज पर यूनिट एरिया। सिंपल सी बात है, जिस तरह की चार्ज उस तरह की डेंसिटी, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है? एंड द लास्ट इज बल्क, मींस हर जगह वॉल्यूम में, तो वी से रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है? और इसको बोलेंगे हम बल्क चार्ज डेंसिटी, ठीक है? द चार्ज प्रॉपर्टी डिफाइनिंग दम, ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? यानी कि जो भी इनके फील्ड्स होंगे उनमें क्या क्या होगा इन्वॉल्व? लैम्डा, सिग्मा और, तो जब हम फील्ड निकालेंगे इनके तो किसके टर्म्स में आएंगे वो, ठीक है? याद है, सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज का फील्ड किसकी टर्म्स में आता था? क्यू की टर्म्स में। डाइपोल का फील्ड पी, डाइपोल मोमेंट। तो इनका क्या है अपना कैरेक्टर? चार्ज डेंसिटीज। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं? ओके, ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है? हाउ डू वी फाइंड द चार्जेस? अगर हम इनका इनका सपोज फील्ड निकालना चाहें, ध्यान दो, सपोज मैं कहूंगा ये लाइन चार्ज है बच्चों, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है? तो मैं करूंगा यहां पे एक छोटा सा डी क्यू। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अगर इनका टोटल फील्ड निकालना चाहूं तो मैं इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड, और इतने इन्फिनिट पीसेस होंगे, तो कैसे निकालूंगा मैं? सही बात है कि नहीं? दिस इज गोइंग टू बी आवर बेसिक टेक्निक ऑफ फाइंडिंग फील्ड ड्यू टू सच अ चार्ज। इसका क्या करूंगा मैं?
मैं लिखूंगा कि ठीक है यार, इसको एक सरफेस दे दी यहाँ से हमने, एक छोटा सा चार्ज लो यहाँ पे, लेट्स से डी क्यू। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड होगा डी ई, फिर इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा। इस पे तो बहुत सारी चार्जेस हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल पॉइंट चार्जेस। तो फिर से मैं क्या करूंगा बेटे, इंटीग्रेशन, ठीक है कि नहीं। और अगर वॉल्यूम हो तो क्या करूंगा मैं, फिर से यही चीज करूंगा, इसकी वजह से डीई, तो टोटल की वजह से इंटीग्रेशन ऑफ डीई। देखो इससे कुछ नहीं निकला हमारे पास, इससे कुछ खास नहीं है, बिकॉज इतनी बड़ी चार्जेस को इंटीग्रेट करना कोई छोटा काम नहीं। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा इस छोटे से पीस पे चार्ज है कितनी, ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि ये लीनियर चार्ज है, तो इसमें जो कंट्रोलिंग क्वांटिटी वो लेंथ है। लेंथ ज्यादा होगी तो चार्ज भी ज्यादा, लेंथ छोटी तो चार्ज भी कम। तो आई वुड से द लाइन चार्ज इज दिस। अगर मैं छोटा सा चार्ज या डी क्यू लिखूं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, ये बात समझ गई कि नहीं, ठीक है। अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो चार्ज ऑन दिस मच लेंथ कितना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है कि नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो ये चीज, कनिष्क क्लियर है, समझ नहीं है बेटे, फिर से बताऊं, ओके ठीक है एंजल, ओके बहुत बढ़िया। अगर एरिया चार्ज दिया हुआ, अगर तुम्हें चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, तो चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ एरिया क्या होगा, इनटू द एरिया ऑफ दैट पीस। इन द सेम वे, अगर तुम्हें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, तो चार्ज ऑन अ स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होगा बेटे, यहाँ पे आएगा नहीं वो, एनीवे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डेल्टा वी। जो भी कंट्रोलिंग क्वांटिटी है, यहाँ वॉल्यूम कंट्रोलिंग, यहाँ एरिया कंट्रोलिंग, यहाँ लेंथ, जितनी उसकी लेंथ उसके हिस्से में उतनी चार्ज आ जाएगी। यहां तक आ गया, फिर हम इंटीग्रेशन से फील्ड निकालते, पर ऐसा करते नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो क्या करना था हमने। आई वुड लाइक टू एड अ स्लाइड हियर, वेट अ मिनट। मैं ये चाहता हूं कहना कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डीई है, और मेरे बच्चों डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा डी क्यू है जो कि बड़े सिस्टम का पार्ट है, मैं वो बनाना ही नहीं चाहूंगा, डिपेंड करता है क्या है वो लाइन चार्ज हो सकता है, वो सरफेस हो सकता है, वो बल्क चार्ज हो सकता है बच्चों। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये बात तो सच है ना यार, इसमें क्या दिक्कत है, पॉइंट चार्ज ही तो है कि कुछ और है। इट्स अ पॉइंट चार्ज, इट्स फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू के बदले डी क्यू। अगर मुझे ये डी क्यू निकालना आ गया, जैसे फॉर अ लाइन चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, तो मैं लिखूंगा डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करता मैं इसको तो मुझे टोटल फील्ड मिलता, बट सिर दर्दी है बच्चों ये, ठीक है कि नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्या, आउट ऑफ द हेड। अगर यहाँ सरफेस होती तो मैं लिखता डी क्यू, तो के इंटू सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करके हमको आंसर आता। और अगर यहाँ पे बल्क चार्ज होती और इसका वॉल्यूम डी वी होता है इस पे चार्ज, तो मैं कहता कि ठीक है डी ई इज इक्वल टू के इंटू रो डी वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये सारे एक्सप्रेशंस दे मेक नो सेंस, नॉट एग्जैक्टली इन द रियल मैथमेटिकल सेंस, दे हैव अ सेंस, बट अगर हम इस स्टेज की बात करें, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। इंटीग्रेशन करना और ऐसे टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स की इंटीग्रेशन करना माइट नॉट बी सूटेबल, ठीक है कि नहीं। इसके लिए हम यूज करते हैं गॉसेस लॉ, लेकिन अगली बार करेंगे उसको, ठीक है। Due to continuous charge explain much same way as the discrete charges, जैसे हमने किया कौन से लॉ से, सुपरपोजिशन से या इंटीग्रेशन से, क्लियर है कि। जैसे वॉल्यूम के लिए हमने क्या लिखा बेटे, दिस इज द स्मॉल फील्ड ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ चार्ज, क्लियर है कि नहीं, टफ तो नहीं लगा, ठीक है। गो बैक, हमने फ्लक्स देखा, बात खत्म। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा कि भाई चार्ज कैसे कैसे हो सकते हैं, लाइन हो सकते हैं, हम सिंपल केसेस की बात कर रहे हैं, लाइन हो सकते हैं, सरफेस हो सकते हैं, या बल्क हो सकते हैं। तो उस केस में हम उनका फील्ड कैसे निकालें, हमें ये समझना पड़ेगा कि कूलम्स लॉ से जो हमने फील्ड निकाला था, इट वाज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, सिंगल पॉइंट चार्ज। मल्टीपल पॉइंट चार्ज तक 3-4 तक चले गए हम, लेकिन अब जब बहुत सारे चार्जेस हैं, बड़े बड़े गोले हैं चार्जेस के, बादल है, स्फीयर है,
मतलब कोई रॉड है, कोई सरफेस पे चार्ज है, तो उनके फील्ड कैसे निकालेंगे? तो हमें नेचुरल सी बातें ऐड करने पड़ेंगे। तो थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस किया तुमको कि उस केस में आप कैसे करते, कराऊंगा नहीं मैं ऐसे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओनली जस्ट द बेसिक आइडिया कि दिस वुड हैव बीन द वर्क वी वुड हैव हैड टू डू। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसको एक एलिगेंट तरीके से किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं गॉसेस लॉ से। किससे कर सकते हैं? गॉसेस लॉ। फिलहाल आज मेरा टारगेट वो नहीं है, आज मुझे एक क्वेश्चन करके दो। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। एक चार्ज रखा है मैंने यहाँ पे और इसके अराउंड एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओ, ठीक है। इसका फील्ड पहले इमेजिन करो। विल द फील्ड बी फ्लोइंग थ्रू दिस सरफेस? यस, है ना। फील्ड ऐसे 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 क्रॉस करेगा इसको, ठीक है। लेकिन ये फील्ड मेरे बच्चों यूनिफॉर्म नहीं है बट सिमेट्रिक है। क्या है? तो यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, इसकी डायरेक्शन यहां, इसकी यहां। भले ही इस पूरे स्फीयर पे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम, तो इट्स नॉट यूनिफॉर्म फील्ड। इज दैट क्लियर? लेकिन खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक डी ए एरिया लूं तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी? और ई भी उधर ही है। सही बात है कि नहीं? तो ऐसा लग रहा है बच्चों कि जैसे कि अंदर से जो फील्ड निकल रहा है वो हर एक एरिया से बाहर आ रहा है अच्छे से, कोरोना वायरस जैसा। ठीक है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? यहां से बाहर आ रहा है, यहां से हर तरफ से बराबर बाहर आ रहा है। हमेशा ही जब भी आप इस पे हाथ रखना चाहोगे तो ये एरो चुभेगा तुमको। सही बात है कि नहीं? कोई एरो लेटा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ऐसा कहीं नहीं होगा। दैट मीन्स ईच एंड एवरी फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर 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 टू दिस एरिया। मस्त, बात खत्म हुई। ठीक है, तो मैं कहूंगा ठीक है जी, हमारे पास डी फाई है तो वो होगा इस पॉइंट पे, डिस्टेंस पे फील्ड कितना है? ई। मैं लिखूंगा ई। एरिया क्या लिखा मैंने? डी ए। क्या कोई डायरेक्शन इशू है? क्या ये इसको सीधे क्रॉस कर रहा है या फिर टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है? cos 0 1 होता है। ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूँगा इसका इंटीग्रेशन करना चाहूंगा मैं। दिस इज फाइव इक्वल टू ई, कितना होता था वो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। आप बोलोगे आर बाहर क्यों आया? बिकॉज सारे के सारे एरियाज के लिए आर सेम है। क्लियर है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं इसको वहां रखने की। अब बात आती है इंटीग्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल। अगर मैं किसी छोटे से एरिया को लेके इंटीग्रेट करके करूं तो वो कितना बनेगा? पूरा स्फीयर का एरिया। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे बच्चों ये और ये कैंसिल, क्यू भी रह गया था। हाँ, क्यू कहाँ गया मेरा? एंड दिस बिकम्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हालांकि मैंने किसके लिए प्रूव किया? ये पॉइंट चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है, इसी पे गॉस ने बोला था कि ये यूनिवर्सल है। क्या है ये? कि अगर आप चार्ज यहां ना भी रखते, यहां रखते, इसके थ्रू फ्लक्स इतना ही होना था। ये चालाकी है बच्चों, सोचो। उसने ये इंटीग्रेशन करने से मना कर दिया, कहता नहीं मैं मर जाऊंगा, इंटीग्रेशन नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मेरे हाथ नहीं चले इंटीग्रेशन के लिए, ऐसा समझो। मना है बंदा तो मुकर गया। मुझे कौन इंटीग्रेशन, इंटरोगेशन नहीं करनी मैंने। ठीक है, he said let's do it elegantly, he said don't do anything, तुम तो कर लोगे ना सेंटर पे रख के, अब करके दिखाओ। इस स्फीयर के यहां पे रख दी मैंने चार्ज, अब करके दिखाओ। अब तो फंस गए, यहाँ फील्ड अलग होगा और यहाँ फील्ड अलग होगा, फंस गए ना। उसने कहा कि मैं तब भी करूंगा। भाड़ में गई तुम्हारी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है कि नहीं? भगाओ मैथ्स को। ठीक है, बिल्कुल भगाओ मैथ्स को, फिजिक्स समझो। उसने कहा कि ये जो फ्लक्स है इट विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम, यू डोंट हैव टू यूज इंटीग्रेशन टू डू इट। हालांकि आपने सेंटर पे रखी चार्ज का निकाला इंटीग्रेशन से, इट केम सीधे सीधे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज क्यू है तो एप्सिलॉन नॉट। उसने कहा कि अगर यही फ्लक्स इस केस में निकालोगे तो फिर से कितना आएगा? बच्चों इसका प्रूफ मेरे बस में फिलहाल नहीं है तुमको समझाना। ठीक है कि नहीं? देयर इज नो नीड फॉर अ प्रूफ हियर, बट सी द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे सिमेट्रिक केसेस में। कहां पे करेंगे? ये भी एक सिमेट्रिक केस था बाय द वे। ठीक है कि नहीं? Thank you, and that's all about flux, the theory of finding electric fields for distributions of charges. Okay, and what else? बस उसको चार्ज कैसे निकालना है, लैम्डा डी एल, सिग्मा डी ए एंड वगैरह वगैरह। ठीक है कि नहीं? कुछ नहीं, इट्स अ कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा है आज मैंने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट। कल पढ़ेंगे हम गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। मे बी वन ऑफ दम खत्म कर देंगे और दो एक और क्लास के लिए छूट जाएंगे। दैट्स ऑल।
ठीक है कि नहीं? कुल मिला के टारगेट अपने दिमाग में बात बिठाओ बेटे। We will be finding fields of charge distributions: point charge, dipole, line charge, surface charge, and bulk charge. That's this chapter is about. Okay, this chapter is not about simply charge. It's not about Coulomb's law or anything else. It's about these basic ideas, finding fields due to these charges. Clear है कि नहीं? कुल मिला के हमारा जो टारगेट है वो फाइंडिंग फील्ड है, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ठीक है कि नहीं? थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।